सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक बार कहा था कि हमारी फिल्मों में शुद्ध हिंदी गाना तो कभी बना ही नहीं, और अगर एक आध कोई गाना बना भी है तो उसे कॉमेडी गाने के तौर पर सुना गया, जैसे प्रिय प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी। लेकिन ये कहानी केवल शुद्ध हिंदी गीत तक सीमित नहीं है। हमारे देश में लोग संगीत में ज्यादा भेदभाव नहीं करते। सेक्युलर लोगों को लगता है कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, संगीत का कोई दायरा नहीं होता। इसलिए यदि पड़ोसी देशों से कलाकार हमारे देश में आकर अभिनय करते हैं या गीत गाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भले उनके देश से हमारे देश में आतंकियों को भेजा जाता है और यहाँ हमारे देश के त्रुटि रहित निरपराध लोगों को जान से मार दिया जाता है, सीमा पर हमारे जवानों को जिंदा जला दिया जाता है। लेकिन दो कौड़ी के सेक्युलर लोग कहते हैं कलाकार के लिए बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता। खैर, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गीत के बारे में जो एक चूहेदानी की तरह है। उसके अंदर रखे सामान आपको आकर्षित करते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद आप उसमें फंस जाएंगे। बात करना चाहूंगा एक पॉपुलर गीत की, जिसके बोल हैं, छाप तिलक सब छीनो रे मोसे नैना मिलाई के। निश्चित तौर पर इस गीत को सभी ने सुना होगा, क्योंकि इसे हजारों बार हजारों गायकों ने गाया है। ये गीत दरअसल अमीर खुसरो का लिखा है, जिसे 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस गीत के बोल ऐसे हैं कि इसे सुनकर लगता है मानो ये भजन हो, और आज भी कई बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु इस गीत को बड़े चाव से गाते हैं और अपने भक्तों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना। इस गीत के बोल है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। शब्दों पर ध्यान दे तो ये ब्रिज भाषा में लिखा गया है, जिसमें तिलक छाप जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ब्रिज भाषा में कृष्ण भगवान पर अनेकों भजन लिखे जाते रहे हैं। इसके अलावा गीत में मोसे नैना मिलाए के जैसे बोल है। नैना शुद्ध हिंदी, गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां, ये सभी लाइंस हमें भजन की अनुभूति कराती है। मोहे सुहागन कीनी रे मोसे नैना मिलाए के, यानी पूरा गीत भजन की अनुभूति कराता है। लेकिन क्या ये सच में एक भजन था? क्या आज जो धर्मगुरु माथे पर तिलक लगाकर इस गीत को अपने सत्संग में गाते हैं, उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये कोई भजन नहीं है? ये एक धर्मांतरण गीत है, जिसमें धर्म बदलने की बात की जा रही है। हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाए जाने की बात हो रही है। अगर इन सर्वज्ञानी धर्मगुरुओं को इतना भी नहीं पता तो फिर वो अनुयायियों को क्या सिखाएंगे? आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के इस गीत की आलोचना कर रहा हूं। नहीं, यह वाकई में ऐसा ही गीत है। आइए विकिपीडिया में पढ़कर आपको इसका अर्थ समझाते हैं। पहली लाइन, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के, यू हैव टेकन ऑल माई आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी? प्रेयर कलश, जबीबा, तिलक, टीका, यानी प्रार्थना कलश, तिलक और टीका। ये सब क्या है? ये हिंदू धर्म की निशानियां हैं। मतलब एक झलक दिखाकर तुमने मेरी पूजा, कलश, तिलक, टीका सब ले लिया। यहां से गाने की शुरुआत होती है। यहां तक अमीर खुसरो की मंशा, इस गीत की मंशा दिख जाती है। अब बीच के पार्ट्स में लिखा गया है, मतवाली कर लीनी रे मोसे नैना मिलाई के, बैया पकड़ कर लीनी रे मोसे नैना मिलाई के। यानी शुरुआत में बता दिया कि किसकी बात हो रही है, एक हिंदू लड़की की। अब लास्ट में क्या लाइन्स है? खुसरो निजाम बल बल जाए, मोहे सुहागन कीनी रे मोसे नैना मिलाई के। अब इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है? आई गिव माई होल लाइफ टू यू ओह निजाम। निजाम मतलब निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। यू हैव मेड मी योर ब्राइड बाई जस्ट ए ग्लांस। मैं अपना पूरा जीवन निजाम के नाम करती हूं, तुमने मुझे केवल एक नजर से अपनी दुल्हन बना लिया। पूरा गीत क्या हुआ? एक नजर मिला के तुमने मुझसे मेरा टीका, तिलक, पूजा, कलश सब छीन लिया। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हें समर्पित करती हूं निजाम, तुमने एक नजर में मुझे अपनी दुल्हन बना लिया। यह है इस गीत का अर्थ, और इस गीत को आज तक भी हमारे देश में भजन समझकर बड़े बड़े सत्संगों में गाया जाता है। गोपी जब पहुंची थी महाराष्ट्र के लिए, तो गोपी ने अपना धर्म कर्म सब त्याग दिया। सब त्याग करके गोपी पहुंची। आप तिलक सब छीनी रे कोसे नैना, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन के 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म में इसे गाया था लता मंगेशकर और आशा भोसले ने, जिसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। छाप तिलक सब छीनी
और उसके बाद इस गीत को गाने वाले गायक रहे हैं नुसरत फतेह अली खान, नाहिद अख्तर, महनाज बेगम, अबीदा परवीन, साबरी ब्रदर्स, इकबाल हुसैन, फरीद अयाज, उस्ताद विजयत खान, उस्ताद शुजार खान, निज़ामी बंधु, हदीका कियानी, राहत फतेह अली खान और लता मंगेशकर और आशा भोसले। इसमें कितने हिंदू गायक थे? एक आध जैसे कैलाश खेर इत्यादि ने भी इस गीत को गाया है, लेकिन ये गीत जहां पहुंचा सत्संग तक। विकिपीडिया के अनुसार गंगा जमुना तहजीब को डेवलप करने के लिए इस गीत को बनाया गया था, जिसमें लव जिहाद की बू आ रही थी। एक्चुअली इसे लव जिहाद की शुरुआत कह सकते हैं। सोचिए गंगा जमुना तहजीब की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल अमीर खुसरो ने यह गीत अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया को डेडिकेट किया था। तभी गीत के आखिर लाइन में लिखा था, खुसरो निजाम के बलबल जाए। यहां पर इसी निजामुद्दीन मौलिया की बात हो रही थी। ये हिंदुओं के साथ अमीर खुसरो कितना घटिया मजाक कर गए और आज हमारे हिंदू धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी पंडित इस गीत को मगन होकर गाते हैं। मुझे इस बात से भी आपत्ति नहीं है कि आम लोग कंसर्ट में, रियलिटी शोज में इस गीत को गाते हैं। हालांकि इस गीत के बोल आपत्तिजनक है, इसे बैन किया जाना चाहिए। लेकिन चलिए, सो कॉल्ड सेक्युलर लोगों की बात मान भी ली जाए कि संगीत संगीत होता है, इसमें धर्म जाति नहीं देखी जाती, तो भी हिंदू धर्म गुरुओं का अपनी उस सभा में इस गीत को गाना, जहां हजारों लाखों हिंदू पूजा भाव से आते हैं, अपने धर्म संस्कृति के बारे में जानने आते हैं, उनके समक्ष इस तरह के गीत से उनका कौन सा ज्ञान बढ़ाया जा रहा है? कोई बता सकता है? मानते हैं कि सुनने वाला अज्ञानी है, उसने बस गीत के 2 शब्दों से इसे भजन मान लिया, लेकिन धर्मगुरु तो ज्ञानी होते हैं, तभी तो उनके पास इतने लोग आते हैं। क्या उन्हें भी नहीं पता था कि इस गीत का अर्थ क्या है? दरअसल सच्चाई ये है कि इन्हें सब पता है। इन्हें अच्छे से पता है कि इस गीत का अर्थ क्या है और कहां तक उनके हिंदू अनुयायी इस भजन में गलती नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए वो इस गीत की वो लाइन नहीं गाते जहां पर खुसरो निजाम के बलबल जाए लिखा गया है। और ये बात और भी गंभीर है, क्योंकि चलो आप एक गीत समझ के नादानी में इसे गा रहे हैं, अपने भक्तों को सुनवा रहे हो, ये फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर आप इस गीत की लास्ट लाइन नहीं गाते हो, इसका मतलब आप जानते हो कि इस गीत का अर्थ धर्मांतरण कराना है, उसके बाद भी इस गीत को आप उनके दिमाग में भर रहे हो, तो ये बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। इसका मतलब ये धर्मगुरु भी इस षड्यंत्र के भागीदारी हैं। दूसरी तरफ ये वो जनता है जो इन गीतों पर भाव विभोर होकर झूमने लगते हैं, बिना ये सोचे कि आखिर ये बोल क्या रहा है। सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह है कि अमीर खुसरो के लिखे गीत को एक हिंदू गुरु क्यों गाएगा? क्या हमारे देश में हिंदू कवियों की कमी है, या उनकी लिखी कविताएं, भजन वैसी नहीं है कि यहां सुनाई जा सके? आज इंटरनेट का दौर है, बाकी सब आलतू फालतू चीजों के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी इन चीजों पर अध्ययन करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग क्यों नहीं करते? दुखद है ये। जय हिंद, वंदे मातरम।